composite wire of uniform diameter 3 mm consists of copper wire of length 2.2 meter and a steel wire of length 1.6 meter stretches under a load y 0.7 mm। मतलब प्रॉब्लम ने क्या क्या दे रखा है? प्रॉब्लम ने सबसे पहले दे रखा है एक कंपोजिट वायर है। मैंने एक वायर ले लिया, ये वायर एक कंपोजिट वायर है, ये मैंने कट कर दिया। बोल रहा है यूनिफॉर्म डायमीटर, इसका पूरे का डायमीटर कितना दे रखा है वायर का? डायमीटर d इज इक्वल्स टू 3 mm। कंसिस्ट ऑफ ए कॉपर वायर ऑफ लेंथ 2.2 मीटर। सपोज ये वाला जो वायर है ये है कॉपर Cu और दूसरा वायर दे रखा है डेट इज स्टील। इसकी लेंथ उसने दे रखी है 2.2 मीटर। तो रिमेनिंग जो है 1.6 मीटर जो लेंथ है वो किसकी है? 1.6 मीटर ये स्टील के वायर की लेंथ है। आगे उसने दे रखा है कि स्ट्रेचेस अंडर ए लोड y 0.7 mm। मतलब जब इस पर आपने फोर्स लगाया, इस डायरेक्शन में फोर्स F लगाया, इस डायरेक्शन में फोर्स F लगाया, दोनों डायरेक्शन में फोर्स F लगेगा, तो उस समय उसका कहना यह है कि इन दोनों में जो लेंथ में इंक्रीमेंट हुआ, सपोज ये वाली जो वायर है कॉपर का वायर ये इतना एक्सटेंड हो गया जो है डेल्टा एल सी, और ये वाला जो वायर है वो कितना एक्सटेंड हो गया? ये इतना एक्सटेंड हो गया डेल्टा एल एस। तो इन दोनों को मिलाकर के, यानी इन दोनों को मैं कंबाइन करूं तो वो ओवरऑल कितना होना चाहिए? 0.7 मिलीमीटर। प्रॉब्लम में दिया हुआ है कि डेल्टा एल सी प्लस डेल्टा एल एस ये दोनों मिलकर के 0.7 mm इलोंगेट हो रहे हैं। आगे बोला है कैलकुलेट द लोड गिवन डेट द यंग्स मॉडुलस फॉर कॉपर 1.1 इंटू 10⁻11 पास्कल। यंग्स मॉडुलस मीन्स गामा फॉर कॉपर के लिए कितना दे रखा है? 1.1 इंटू 10⁻11 पास्कल। पास्कल मीन्स न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और दूसरा दे रखा है यंग्स मॉडुलस फॉर स्टील के लिए दे रखा है 2 इंटू 10⁻11 पास्कल। स्टील के लिए है 2.0 इंटू 10⁻11 पास्कल। कैलकुलेट करना है लोड। लोड कैलकुलेट करने के लिए उसने बोला है, मीन्स कैलकुलेट लोड मीन्स F आपको कैलकुलेट करना है। देखिए वायर का जो डायमीटर दे रखा है वो यूनिफॉर्म डायमीटर दे रखा है। अगर इसमें यूनिफॉर्म डायमीटर दे रखा है इसका मतलब ये हुआ कि हम जानते हैं स्ट्रेस इज इक्वल्स टू होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स दोनों साइड सेम लग रहा है, F इस डायरेक्शन में है और F इस डायरेक्शन में, मीन्स फोर्स सेम है। एरिया सिंस डायमीटर सेम है इसका मतलब इसका एरिया और इसका एरिया दोनों का सेम है, तो क्या स्ट्रेस दोनों की सेम हो जाएगी? क्योंकि फोर्स भी सेम है, एरिया भी सेम है। तो मैं क्या लिख सकता हूं? इफ द डायमीटर ऑफ वायर आर सेम so that the stress produced in wire will become same right? Means stress in the copper is equals to stress in the steel। स्ट्रेस कॉपर में कितना होगा? कॉपर में स्ट्रेस निकालने के लिए मैं हुक्स लॉ लगा रहा हूं, तो हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग यंग्स मॉडुलस ऑफ कॉपर इनटू स्ट्रेन क्या हो जाएगी?
डेल्टा एल ऑफ कॉपर अपॉन ओरिजिनल लेंथ ऑफ कॉपर इज इक्वल्स टू, यहाँ आएगा यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील इंटू डेल्टा एल ऑफ स्टील अपॉन लेंथ ऑफ स्टील। इन दोनों की मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ। यंग्स मॉडुलस कॉपर के लिए कितना दिया हुआ है, देखिए 1.1 इंटू 10⁻11 ये यंग्स मॉडुलस कॉपर के लिए है, और 2 इंटू 10⁻11 ये स्टील के लिए दे रखा है। मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर रहा हूँ 1.1 इंटू 10⁻11 इंटू डेल्टा एल सी अपॉन एल सी कितना दे रखा है, मीन्स कॉपर की लेंथ कितनी दे रखी है, कॉपर वायर की 2.2 और स्टील वायर की 1.6। 2.2 इज इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू दे रखी है 2 इंटू 10⁻11 इंटू डेल्टा एल एस अपॉन लेंथ ऑफ द स्टील वायर दे रखा है 1.6। मैं 10⁻11 से 10⁻11 कट कर रहा हूँ, 1.1 से 2.2 कट कर रहा हूँ मैं 2 टाइम। इसे अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो डेल्टा एल सी अपॉन डेल्टा एल एस, इन दोनों का जो रेशियो है वो आएगा 2.5, मीन्स डेल्टा एल सी इज इक्वल्स टू 2.5 टाइम्स ऑफ डेल्टा एस। ये इन दोनों के बीच में रिलेशन मिल गया, इसे मैंने माना इक्वेशन नंबर 2। और जो रिलेशन एक दिया हुआ है ऊपर ये वाला कि डेल्टा एल सी प्लस डेल्टा एल एस ये 0.7, ये मैंने मानी इक्वेशन नंबर 1। मैं इक्वेशन नंबर 2 की वैल्यू मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर रहा हूँ। ओके, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देखिए इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। इक्वेशन नंबर 1 दे रखा है डेल्टा एल सी प्लस डेल्टा एल एस इज इक्वल्स टू 0.7, राइट। तो यहाँ से मैं एल सी की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, तो इसकी वैल्यू रख रहा हूँ 2.5 इंटू डेल्टा एल एस प्लस डेल्टा एल एस इज इक्वल्स टू 0.7। इसे फर्दर सॉल्व कर रहा हूँ, देखिए ये आ रहा है 3.5 इंटू डेल्टा एल एस इज इक्वल्स टू 0.7। यहाँ से डेल्टा एल एस इज इक्वल्स टू आ रहा है 0.2 mm। क्या इसे अगर मैं मीटर में चेंज करूँगा ये कितना हो जाएगा, डेल्टा एल एस इज इक्वल्स टू 2 इंटू 10⁻⁻4 मीटर, क्योंकि 1 मीटर इज इक्वल्स टू होता है 1000 mm। आगे मुझे डिटरमाइन करना है एल सी। तो देखिए इसकी वैल्यू अगर मैं इस फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देता हूँ तो मुझे एल सी की वैल्यू मिल जाएगी। मैं यहाँ पे रख रहा हूँ डेल्टा एल सी प्लस 2 इंटू 10⁻⁻4 इज इक्वल्स टू 0.7। यहाँ से डेल्टा एल सी आएगा 5 इंटू 10⁻⁻4 मीटर। प्रॉब्लम ने पूछा क्या है, प्रॉब्लम ने बोला है कैलकुलेट द लोड। लोड मतलब आपको फोर्स डिटरमाइन करना है एफ। तो फोर्स डिटरमाइन करने के लिए हम क्या करेंगे, फोर्स डिटरमाइन करने के लिए मैं स्ट्रेस का फॉर्मूला लगा रहा हूँ। हम जानते हैं कि स्ट्रेस इज इक्वल्स टू होता है यंग्स मॉडुलस। अगर मैं कॉपर की स्ट्रेस डिटरमाइन कर रहा हूँ तो कॉपर लिख रहा हूँ यहाँ पे यंग्स मॉडुलस ऑफ कॉपर इनटू डेल्टा एल ऑफ कॉपर अपॉन एल ऑफ कॉपर। कॉपर की लेंथ मुझे दे रखी है, डेल्टा एल मैंने डिटरमाइन कर लिया, ये मुझे दे रखा है। क्या यहाँ से अगर मैं देखूँ तो स्ट्रेस कॉपर इज इक्वल्स टू, मैं इसे लिख रहा हूँ फोर्स अपॉन एरिया। एरिया के लिए मुझे डायमीटर दे रखा है, वायर का कितना दे रखा है, वायर का डायमीटर देखिए मुझे वायर का डायमीटर दे रखा है 3 mm। मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ 5/4 इंटू डी, मतलब 3 mm को मैं मीटर में कन्वर्ट करूँगा तो 1000 से डिवाइड दूंगा तो स्क्वायर
फोर्स पर यूनिट एरिया इज इक्वल्स टू आ गया YC कॉपर के लिए मुझे कितना दे रखा है 1.1 इंटू 10⁻11 इंटू डेल्टा LC की वैल्यू मैंने डिटरमाइन की 5 इंटू 10⁻⁻4 अपॉन LC मुझे दे रखा है कॉपर के लिए 2.2 मीटर। जब इसे मैं कंप्लीट सॉल्व करूंगा तो मेरे पास वैल्यू आएगी F इज इक्वल्स टू, इसका मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट इधर हो जाएगा तो F की वैल्यू मेरे पास आएगी 176.8 न्यूटन। दिस इज द आंसर। थैंक यू।